साजिद तारड़ साहब हमारे प्रोग्राम में आते हैं, बड़ा ब्लंटली बोलते हैं और अपनी राय देते हैं। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम फेस टू फेस। मैं पहला सवाल आपसे ही करती हूँ कि अभी जो एग्रीमेंट है इसके हवाले से क्या खबरें चल रही हैं अमेरिका के अंदर, फिर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, और साथ में अभी जो एक कांग्रेस ने बिल पास किया है जिसमें ट्रंप के जंगी इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है। क्या ये उसी की वजह से है कि फाइनली अब कोई एग्रीमेंट होता नजर आ रहा है हमें? सबसे पहले तो मैं एग्रीमेंट के हवाले से बात करना चाहूँगा कि आज दुनिया के हर जरीदे में, हर न्यूज़ आउटलेट में ऊपर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक बात को कोट किया गया है जिसमें उन्होंने फरमाया है कि एग्रीमेंट अगले 24 घंटे के अंदर होने वाला है। बीबीसी, ब्लूमबर्ग, CNN, अल जजीरा, ये सारे के सारे जो अखबारात हैं आज के, उन्होंने इस चीज़ को कोट किया है जिस पे मुझे बड़ा फ़ख्र है। मैं जब भी पाकिस्तान को सुर्खियों में देखता हूँ, शाह सुर्खियों में, हमेशा दिल खुश होता है। अब यहाँ पे बात यह है कि कई मुमालिक, एक तो आपको पता है G7 में जा रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट भी, 80 उनकी 80th बर्थडे है कल, और वहाँ पे बहुत बड़ी एक केज फाइट का भी बंदोबस्त किया जा रहा है व्हाइट हाउस के सामने। इस वीकेंड के ऊपर दूसरी सिग्निफिकेंट बात यह है कि यहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो भी जारी है। और अगली जो बात है कि मेरे ख्याल में मुहर्रम का भी आमद है। तो इस वीकेंड के ऊपर दे आर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जो फ्रेमवर्क है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो साइन हो जाएगा। 60 दिन की जो सीज फायर है उसके ऊपर कल ब्लूमबर्ग ने इसके 4 चीजें लिखी हैं कि इस मुआहदे के अंदर होगा क्या। हरमूज को किस तरह खोलना है, अमेरिका उसके बाद न्यूक्लियर प्लान के ऊपर क्या इनका दोनों का मौक़िफ़ है, US ब्लॉकेड को, ईरानी पोस्ट जो है पोर्ट्स को किस तरह ख़त्म करेंगे, और फिर उसके बाद फंड्स को किस तरह रिलीज करना है, और अमेरिकन फौजी किस तरह दर्जा ईरानी बॉर्डर से दूर हटेंगे। ये उसका एक फ्रेमवर्क है। अगले 60 डेज में मजीद इसके ऊपर काम अभी होगा मेरे ख्याल में। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसका अदा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर भी एग्री कर चुके हैं, और जो दूसरे कई ममालिक के सदूर को बुला लिया गया है जनेवा के अंदर, जहां पे जिसमें इंडिया के सदर मोदी साहब आ रहे हैं, सिल्वा आ रहे हैं ब्राजील के। यहाँ एक और सिग्निफिकेंट बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने आने से वहां माजरत कर ली है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में खुदा करके हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। जो और एक खुशी की बात हर पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए है कि इस मुआहदे का नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा। मेरा ख्याल है हम सब लोगों को इस मोमेंट में एंजॉय करना। साजिद तारड़ साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं भट्ट साहब आपकी तरफ आऊंगी। भट्ट साहब, ऐसा क्यों है कि इस तमाम पाकिस्तान फरीक भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जा भी रहे हैं, और इट वाज रिटन ऑन द वॉल के जब भी दूसरा दौर होगा तो पाकिस्तान में एग्रीमेंट होगा, लेकिन पाकिस्तान में एग्रीमेंट नहीं होता और जिनीवा में जाकर होता है। तो आई मीन ऐसा चेंज ऑफ प्लान ऐसा क्या हुआ? ट्रम्प तो वारे सदके हमारे जा रहे थे और अब जाके मुज़ाकरात के लिए जिनीवा को पिक कर लिया गया है। पीछे क्या हुआ है सब कुछ बिहाइंड द डोर्स? फिजा, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, लेकिन मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपको कहा था ऐसा मुश्किल सवाल आपने साजिद तारड़ साहब से करना है, मुझसे नहीं। लेकिन अब आपने कर लिया है तो फिर मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। पिक्चर नंबर 1 पहले आप ले लेना। देखिए, जो जेनेवा की अहमियत है, दरअसल एक शहर है ये जो स्विट्जरलैंड का शहर है। अच्छा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है स्विट्जरलैंड से ज़्यादा जिनीवा ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, भी मशहूर क्यों है? मशहूरी की वजह यह है कि आप गौर करें, वहाँ पर आपका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन, रेड क्रॉस, ये सारी दर्जनों आलमी तंजीमें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इवन आप देखें कि जो स्विट्जरलैंड का शहर कैपिटल है बर्न, वहाँ पर आपके जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है वो सलीम मरगूब भट्ट साहब बड़ी अच्छी शोहरत रखते हैं, वो तैनात है। अच्छा, एक ही मुल्क के दूसरा जो शहर है जिनीवा, वहाँ पर आपका एक और एम्बेसडर तैनात है, मिस्टर बिलाल, वो तैनात है। यानी कि आप अहमियत देखें कि स्विट्जरलैंड के बर्न में एक सलीम मरगूब भट्ट साहब बैठे हुए हैं और जिनीवा में बिलाल साहब एक अलग एम्बेसडर बैठा हुआ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सूरत हाल जिनीवा में होना
एक तो ये पहलू जिनीवा बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इसका अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान का किरदार देखें ना आप, जो सालिसी का किरदार है, अब इसको छुपाना जो है ना, वो भारत अफगानिस्तान छुपा नहीं सकते। अब ये क्लियर हो गया है कि सालस कौन है, कौन जाता रहा ईरान, कौन अमेरिका। फील्ड मार्शल साहब डे बाय डे किस तरह फोन करके जंगे रखवाते रहे, इसको ये दीवार पे लिख दिया गया है। अच्छा, दूसरा पहलू ये है कि अब सफारतकारी की कमाल महारत देखे कि किया गया है कि सारा कुछ खुद तय करके हमने इन्वॉल्व कर दिया है आलमी कुव्वतों को और बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म को साथ मिला लिया है। देखे ना, ये कमाल सफारतकारी है कि काम हमने हंडिया सारी खुद बनाई है और कुव्वतों को साथ मिला लिया है ताकि कल को हम फिजा फंस ना सके। और आखिरी तीसरी जो पॉइंट है वो आप एक बात जरूर याद रखिएगा, जरूर शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, मुआहदे भी हो रहे हैं, साजिद तारड़ भाई ने भी बता दिया, MOU टर्म्स एंड कंडीशन सारी बातें ठीक है, लेकिन याद रखना मेरा फिक्रा, देयर इज अ मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ये चाय का मेरी प्याली और मेरे होंठों के दरमियान बड़ा फर्क है अभी। जब तक ये मुआहदा तहरीर नहीं हो सकता तब तक बहुत मुश्किल है फिजा। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही, हर चीज क्लियर नजर हो गई है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया, ट्रंप ने क्या दिया, ईरान ने क्या दिया, मैं क्या बीच में बोल सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है, मुझे अब भी खदशात मुझे सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात जानता हूँ मैं, साजिद भाई आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप अमेरिका में मुकीम हैं, ट्रंप के भी करीम है और कल सालगिरह का केक भी मेरी इतलात के मुताबिक आपने भी एक दो बड़ा वाला केक काट रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो विन विन की सूरत हाल है दोनों ममालिक कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ट्रंप को मिलेगा या अमरीकी अवाम अब भी इस पॉलिसी से, ट्रंप की पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये मुआहदा हो। आपकी क्या राय है, आप तो अंदर बैठे हुए हैं, अवाम की राय बताइएगा साजिद भाई। देखिए, इसमें व्हाट्सअप सबसे पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक अमन पसंद कैंडिडेट सदर बन के उन्होंने इस बेस के ऊपर वोट लिए थे कि मैं जंगे खत्म करूंगा, मैं पीस प्रमोटर हूं। उन्होंने उनके पहले 4 साल के अंदर एक भी कॉन्फ्लिक्ट नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ था। तो दर हकीकत उनकी जो मेगा बेस है वो तो जंगों को पसंद करती नहीं है, वो तो चाहते हैं कि अब अमेरिका के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दी जाए। और अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल थी वो सभी ये समझते थे कि जल्द अज जल्द इस जंग को खत्म करके अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दी जाए। ये तो अवाम है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि ये जंग आज होती कल होती, ये होनी थी। उसकी वजह ये है कि पिछले 12 साल पूरी दुनिया ने खुल के एंजॉय किया अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी को और वीक ट्रेड पॉलिसी को, और डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल उस चीज का इजहार करते रहे। मुसलसल चाइना, रशिया, इजराइल, भारत पूरी दुनिया में मनमानियां करते रहे। रशिया से तेल भी लेते रहे एम्बार्गो के दौरान, और फिर वाशिंगटन DC में आके अपनी सफारतकारी भी इंजॉय करते रहे। क्रीमिया चला गया, दुनिया खामोश रही। सीरिया के हालात खराब होते रहे, दुनिया खामोश रही। तो दर हकीकत किसी न किसी प्रेसिडेंट ने यह करना था, चाइना को टेस्ट करना था। चाइना की जो ग्रोथ हो रही थी वो आज भी अगर देखा जाए तो हर अमेरिकन समझता है कि हमें सबसे बड़ा खतरा जो है चाइना की ग्रोथ से है। तो वो उन्होंने टेस्ट किया, अपने आप को एक्सपोज किया। चाइना ने खुल के ईरान में आए, उन्होंने भी अपने आप को एक्सपोज किया। कई चीजें लर्न की गई कि ये अब इन्होंने इस वॉर के अंदर अब चाइना को टेस्ट करते हुए अपने इत्तेहादियों को नाराज कर लिया है। वो इन अ सेंस के जो सऊदी अरब है उस पर अटैक हो गया, कुवैत पर अटैक हो गया, दुबई पर अटैक हो गया। दुबई बहुत ज्यादा नाराज है और यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि दुबई अंडर द टेबल ईरान को पैसे दे रहा है। $10 अरब तक बात जा रही है कि 3 अरब अदा कर चुका है और पैसे दे रहा है कि अब तुमने हम पे अटैक नहीं करना, हमारी जान छोड़ो, इंक्लूडिंग सऊदी अरब। तो ये तो अपने इत्तेहादी तो अमेरिका पर, इसका मतलब है कि नहीं यकीन करते, तभी तो साइड डील कर रहे हैं ईरान के साथ। देखिए, उसके इस तस्वीर के 2 रुख हैं। एक तो आपने जिस तरह खुद फरमाया, मैं एग्री करता हूं, अमेरिका की गुडविल को धचका पहुंचा है, लेकिन अमेरिका के असला जो है वो मजीद बिकेगा। कुवैत ने बहुत लंबा चौड़ा असले की लिस्ट जो है वो लेकर आ गए हैं। तो इस तस्वीर के 2 रुख हैं कि और अमेरिका यहाँ पे याद रखा जाए कि यहाँ पे अमेरिका ना मोटरसाइकिल बनाता है, ना रेडियो ट्रांसिस्टर बनाता है, या सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट्स बनाता है। तो दर हकीकत इस तस्वीर के 2 रुख हैं। अमेरिका और इजराइल 2 ऐसे मुमालिक हैं जिनको हमेशा एक जंग की जरूरत होती है। आप देखेंगे कि इसके बाद एक नया टारगेट देखा जाएगा और इस साल या अगले साल
कहीं और चढ़ाई की जाएगी। तो देखें, ये तो अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और अमेरिकन फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है, उनकी ये चीजें सामने नजर आ रही हैं। लेकिन ये मैं जिस तरह कर रहा था, ये होना था। अब मिड टर्म इलेक्शन सर पे बिल्कुल है। ठीक है।